चाहती हूँ। अब आप बताएं। आज दीपावली के दिन हर जेल के बाहर इस तरह से देखिए, हमारे पास इस तरह से दीपावली के त्यौहार पे आप सोचिए कि सब अपने घर त्यौहार मना रहे हैं। उस टाइम पे भी जब हमारे बादशाह गोविंद सिंह जी, आप पता नहीं आप हमारा इतिहास जानते हैं या नहीं जानते, जैसे सबने यहाँ पे बताया कि अपने साथ 52 राजाओं को रिहा करके लेकर आए। उन्होंने आज के दिन लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब जाएंगे। अपने आप को, जबकि वो रिहा थे, वो बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को और खतरे में डाल दिया। वो अपने आप के साथ लेकर आए कि ये भी अपने घर जाकर दिवाली मनाए। तो हमारे लिए तो सही दिवाली, ईद तभी होगी ना जब हमारे निर्दोष लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अभी जिनको सजा भी नहीं मिली है, कन्विक्ट भी नहीं हुए, जिनका आरोप साबित भी नहीं हुआ, वो जेल के अंदर बैठे हैं। आप एक तरफ देश के अंदर, मैं कहती हूँ संविधान एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, और हम लोग जो सिख कौम है उनके योगदान आप सबने देखे होंगे, उनकी कुर्बानी आप सबने देखी होंगी, चाहे वो देश की सीमाओं पे बैठे देश को बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोरोना काल हो, बाढ़ में हो, कभी भी आपने देखो अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले प्राथमिकता दी देश को, देशवासियों को। तो आप मुझे बताइए कि जिस कौम के साथ इतना बड़ा धक्का हो रहा है, जिस कौम के साथ संविधान आप अपनी तरीके से चला रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, आपने उसी संविधान, कौन सा वो संविधान था जिसके तहत आपने 32 बानों के लड़कियों को छोड़ा? आई मीन लाइक स्टिल एज ए यूथ, एज ए वुमेन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और मेरी जो सिक्योरिटी है एक महिला होने के नाते मेरे को खतरा महसूस होता है। जिन आरोपियों को आपने छोड़ा, उन आरोपियों पर रेप का इल्जाम था, उन आरोपियों ने मर्डर किया था, उन आरोपियों ने 5 महिला की गर्भवती महिला के साथ रेप किया, उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, और आप उसी देश के अंदर उनको रिहा करके उनके गलों में, उनको गार्लैंड करते हैं, उनके गलों में गले में मालाएं पहनाते हैं, और वहीं पे हमारे जो सिख हैं अंदर बंदी बन के बिठाए हुए हैं, किस लिए? जिनका आरोप भी साबित नहीं हुआ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये एज ए युवा मेरा सवाल है कि क्या गुनाह है? ये गुनाह है क्योंकि आपको, सरकारों को, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोग डरते हैं। आप लोगों को पता है कि ये योद्धे, ये लोग, ये सूरमे अगर बाहर आ गए तो पंजाब में जो अभी चल रहा है, जो अभी झूठ की राजनीति हो रही है, बेईमानी की राजनीति हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरी कुर्सी छीनते 2 मिनट नहीं लगेंगे। आखिर ये संघर्ष कब तक? ये संघर्ष तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और संघर्ष का रास्ता तो आप छोड़ दीजिए कब तक, संघर्ष तो जिंदगी भर है हमारे लिए, और हम उससे डरते नहीं हैं। कुर्बानियां देने से हम पीछे नहीं हटते, इनकी जेलें भरने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारे बंदी सिखों को बंदी कर रखा है, हम कह रहे हैं बहुत विनम्रता पूर्वक, मैं इनसे और बहुत तमाम युवा, तमाम सिख कौम जो यहाँ पे आई है, हमारे आगू, हमारे बड़े, हमारी बहनें जो पीछे खड़ी हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो दिन मत लाओ, इनको छोड़ दो, आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास हो, नहीं तो हम आपकी जेलें भरने में, आपको जेलें कम पड़ जाएंगी, इतनी जेलें हम आपकी खुद ही भर देंगे। जी, अगेन आई एम सेइंग, बार बार ये लोग कहते हैं, जैसे आपने किसान आंदोलन पे भी नमूना देखा होगा, अरे ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चीन फंड कर रही है, ये आया ना हम पे इल्जाम। हम डरते नहीं है ऐसी खोखली बातों से, क्योंकि बुखलाहट में ना जो इंसान डर जाता है ना, जब बुखलाहट में आ जाता है तो कुछ भी बोलता है। तो इन लोगों ने सेट किया था अपना IT सेल और अपना एजेंडा ये बोलने के लिए, लेकिन तब भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया संविधान के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने अपनी डिमांड्स को मांगा, और इन्होंने घुटने टेके मारे। अभी भी हमारे बच्चों की आप टी-शर्ट्स पे देख सकते हो, हमने एक ही स्लोगन दिया है, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी मांग करें, असंवैधानिक तरीके से ये लोग चल रहे हैं। और इस देश का कानून, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इस देश के कानून में आपको सजा मिलती है, लेकिन हमारा कानून क्षमा के पात्र से चलता है। क्षमा देता है जब आपने अपनी सजा पूरी कर ली, तो वो दंडात्मक तरीके से काम नहीं करता, वो उसका सोल्यूशन देता है कि आपने सजा काटी, आपने सजा, अब आपको रिहा किया जाएगा क्योंकि आपकी इतनी सजा पूरी होगी, आपका जेल में व्यवहार कैसा था, ना कि उन आरोपियों को छोड़े असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। आपने देखा होगा जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा। तो यही हमारी मांग है आज के दिन कि जल्द से जल्द हमारे बंदी सिंहों को रिहा किया जाए। इस
लड़ाई को, कोई हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। हम अपने अधिकारों की बात करें, हम संविधान तरीके से अपने अधिकारों की मांग करें कि आप जो संविधान की उल्लंघना करते हो, आपने एक उम्र कैद की, जैसे अभी प्राचा साहब ने भी बताया, उम्र कैद की जो सजा है आपने उसको अगर नंबर्स में देखो तो 20 साल दी है। तो हमारे जो अंदर बैठे सिंह हैं, किसी को 27 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। तो आप बताइए देश का संविधान कहाँ है? देश के संविधान की उल्लंघना कौन कर रहा है? तो ये चीज़ है, ये हमारी मांग है जी। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਆ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨ ਸਲਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ बंदी सिंह रिहा करो, संविधान यह कहता है बंदी सिंह रिहा करो, संविधान यह कहता है बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो।